गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, जिस पर हम लोग UGC नेट के लिए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। उसमें हम UGC द्वारा निर्धारित सिलेबस का पहली इकाई पढ़ रहे हैं, जो भारतीय दर्शन से संबंधित है, प्राचीन भारतीय दर्शन से संबंधित। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जैन दर्शन। UGC द्वारा निर्धारित जैन दर्शन का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। सत की अवधारणा, सत, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, अजीव, अनेकांतवाद, स्यादवाद और नयवाद, और अंत में है ज्ञान मीमांसा। अकॉर्डिंग टू UGC syllabus for Jain philosophy, concept of reality, sata, द्रव्यन, गुण, पर्याय, जीव, अजीव, अनेकांतवाद, स्यादवाद and नयवाद, and the last one is theory of knowledge। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जैन दर्शन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जैन दर्शन क्या है उसका एक परिचय ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट जैन फिलॉसफी विथ ओवरव्यू ऑफ जैन फिलॉसफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दर्शन को हम जैन दर्शन क्यों कहते हैं। Why we call this philosophy as a Jain philosophy? तो बात यह है कि जैन दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दर्शन को मानने वाले जिनके अनुयायी, जिनके फॉलोअर्स होने के कारण इस दर्शन को जैन दर्शन कहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये जिन क्या है। तो ये जिन वो वाला जिन नहीं है जिसे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो आके मन्नतें पूरा कर देता है, उसको रगड़ेंगे तो वो निकलेगा, फिर पूछेगा बताओ मेरे आका आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये बिल्कुल वो नहीं है। ये जिन संस्कृत भाषा के जी धातु से बना है, और जी धातु का जो अर्थ है वो जीतना है। तो जीतना, किसको जीतना? क्या जिसने साम्राज्यों को जीता है, भूमियों को जीता है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने स्वयं के इंद्रिय को, जिसने स्वयं के मन को और स्वयं को जीता है वो जिन कहलाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार समस्त ज्ञान आत्मा में निहित रहते हैं, और अज्ञान के पर्दा पड़े रहने के कारण व्यक्ति की आत्मा पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, तो उसके अंदर से वो ज्ञान परिलक्षित नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता। और जब व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो सारा ज्ञान पता चल जाता है सॉरी, तो वो सारा ज्ञान आ जाता है। अब ये जो सारा ज्ञान आ जाता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। जैन धर्म में इन जिनों को भगवान के समान माना गया है। उनकी in Jain tradition mean philosophy promoted by Jina, or Jain philosophy means that philosophy which is promoted by Jina. Those who are followers of Jina called Jaina. The word Jina is derived from the Sanskrit root Ji, which means winning. Those men who are conquered their mind, won their own body and senses, and achieved specific enlightenment and attained omniscience are called जितेंद्रिय और जिना। जिन्होंने
अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय कहला रहा है। प्रमुख रूप से इंद्रियां क्या है? इंद्रियां बाह्यार्थ है और वो हमेशा अपने विषय को ढूंढा करती हैं। सेंसेस आर आउटवर्डेड एंड दे ऑलवेज सर्च फॉर देयर ऑब्जेक्ट, जो उनके भोग के विषय हैं। प्रत्येक इंद्रिय, जैसे आंखें सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, कान सुंदर चीज सुनना चाहता है, जीवा सुंदर चीज खाना चाहता है जिसका स्वाद अच्छा हो, नासिका सुगंध लेना चाहती है। तो ये बाह्य चीजों पर निर्भर करती है। जबकि आत्म के स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए हमको इंद्रियों को बाह्यार्थ से विमुख करना होगा, उसको वहां से हटाना होगा, उस पर तब जाके हमको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो जो ये जिन हैं उन्होंने इन इंद्रियों को जीत लिया है, इस कारण इन्हें जितेंद्रिय कहा जाता है। और इन इंद्रियों को जीतने के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, केवली ज्ञान, जिसके कारण उनको कैवल्य प्राप्त हो गया है। तो अब जो इन जिनों के विचारधारा को स्वीकार करते हैं, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, वो जैन कहलाते हैं। अब जैन फिलॉसफी में तीर्थंकरों का बहुत महत्व है और इनकी संख्या 24 स्वीकार की गई है। अब प्रश्न है, ये तीर्थंकर क्या है? तो जो संसार के भव सागर से पार लगाने के लिए तीर्थों की रचना करता है वह तीर्थंकर कहलाता है। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जिनों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन तीर्थंकर की संख्या निर्धारित है 24। और आपको तीर्थंकरों का जो स्थान है वो लगभग हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में जो ईश्वर का स्थान है, लेकिन वो इस जगत का सृष्टा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग ईश्वर के तरीके से पूजे जाते हैं, जो तीर्थंकर है। तो हु इज द तीर्थंकरा? दोज हु क्रिएट pilgrimage, crossing the ocean of word called Tirthankara. Their number is accepted in Jain philosophy 24. ये देखिए, जो आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, इसमें 24 तीर्थंकर की फोटो है, जो जयपुर के महाराजा ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको वो बनवाया था। फ्री नेट पे उपलब्ध है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहाँ देख लें। तो जैन दर्शन जो है वो बहुत प्राचीन दर्शन है और इनके जो तीर्थंकर की परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है। जैन फिलॉसफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी। द फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभदेव नेम इज फाउंड इन द ऋग्वेद। जो ऋषभदेव हैं उनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो इससे इनकी प्राचीनता का पता चलता है। जो 24 तीर्थंकर जैन दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, उसमें से 22 तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल के हैं, केवल 2 तीर्थंकर ही ऐतिहासिक काल के हैं। In 24 Tirthankara, 22 Tirthankara are of prehistoric era and only 2 are from historic era. So Mahavira and Parashnath are come from historic era. अब ये 24 तीर्थंकरों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछा जाता है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और 24वें वर्धमान, जिनको महावीर के नाम से जाना जाता है। और जो महावीर या वर्धमान है वो अंतिम तीर्थंकर, बस इतना जानने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको जानने की जिज्ञासा है तो ये किताबों में मिल जाता है और आप नेट पे इसको सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ये मिल जाएगा, लेकिन इसको जानने की जरूरत परीक्षा की दृष्टि से नहीं। तो ये जो तीर्थंकर्स हैं इनकी ईश्वर के रूप में पूजा होती है, लेकिन दे आर नॉट गॉड, ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि
इन्होंने इस सृष्टि को नहीं बनाया है। ये केवल जो बंधन में जीव हैं उनको मुक्ति प्राप्ति में सहायता करते हैं। जो जीव मुक्त हो गए हैं वो एक अलग दुनिया में, अदर वर्ल्ड में रहते हैं और वहां से जो मुक्ति प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं जीव, उनकी सहायता करते हैं। ड्यू टू दिस दे आर वर्शिप्ड एज ए गॉड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी एनी कॉमन पर्सन कैन अटेन लिबरेशन बाय फॉलोइंग दीज तीर्थंकर्स। कोई भी साधारण व्यक्ति इन तीर्थंकरों को, विचारों को, इनका पालन करके, इनको अनुयायी बन के कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब अगर हम बात करें जैन दर्शन के संप्रदायों की, तो चूंकि अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं जैन फिलॉसफी की, हिस्ट्री की, तो इसमें दो संप्रदाय मुख्य हैं। वैसे संप्रदायों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दो मुख्य संप्रदाय हैं। एक श्वेतांबर संप्रदाय है, दूसरा दिगंबर संप्रदाय। देयर आर टू मेजर सेट्स ऑफ जैन फिलॉसफी, वन इज विथ क्लॉथ एंड अनदर इज विदाउट क्लॉथ। विथ क्लॉथ कॉल्ड श्वेतांबरा एंड विदाउट क्लॉथ कॉल्ड दिगंबरा। आप यहाँ पे देख रहे हैं दो साधुओं को, एक साधु कपड़ा पहने हुआ है और दूसरा साधु है जो कपड़ा नहीं पहने हुआ है। तो ये दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। तो जो श्वेतांबर है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं और इस संप्रदाय के लोग स्त्री और पुरुष दोनों को कैवल्य प्राप्ति की योग्य मानते हैं। लेकिन दिगंबर लोग नग्न रहते हैं और केवल पुरुषों को ही कैवल्य प्राप्ति की योग मानते हैं, स्त्रियों को कैवल्य प्राप्ति की योग नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा who wears white cloth, they are open their gate for both man and woman. But Digambara, who lived naked, they have no way to get enter in this sex for women. They open their gate only for men. तो जो दिगंबर है उनके अनुसार कि अगर किसी स्त्री को कैवल्य प्राप्त करना है तो वो अच्छे कर्म करे, अगले जन्म में उसको पुरुष के रूप में जन्म मिलेगा और फिर वह जो है इस बात कैवल्य प्राप्ति के लिए सक्षम हो जाएगी। पूरा जैन दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। लगभग सभी भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की बात स्वीकार की गई है, चारवाक को अगर हम छोड़ दें तो इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में मुख्य अंतर है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा जैन दर्शन के इतिहास में नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को उनके दर्शन से मतलब, उनकी विचारधाराओं से मतलब वही पूछा जाता है। फिर भी एक ओवरव्यू हमने यहाँ पे ले। नाउ वी विल स्टार्ट जैन फिलॉसफी विद द इट्स मेटाफिजिक्स। अब हम लोग जैन फिलॉसफी को इसकी तत्व मीमांसा से शुरुआत करते हैं। जैन तत्व मीमांसीय दृष्टि से अनेकांतवादी। अनेकांतवादी कहने का मतलब कि जैन दर्शन में अनेक वस्तुएं स्वीकार की गई, अनेक तत्वों की स्वीकृति है। ये जो एक्सपीरियंस वर्ड है, ये जो अनुभव जगत है, इसमें हम अनुभव करते हैं कि अनेक वस्तुएं हैं। सजीव में भी बहुत तरीके की विविधता है। डायनासोर से लेकर एक सूक्ष्मदर्शी तक इसमें जीव है। तो इतनी विविधता है। डायनासोर है, हाथी है, चीता है, घोड़ा है, खरगोश है, मनुष्य है, गाय है, पशु पक्षियां हैं। इसमें पंछी में बहुत सारी पक्षी हैं, तोता है, मोर है, कोयल है, गौरैया है। तो बहुत सारे डिफरेंस है। इसी तरीके से जड़ जगत में भी जो है चीजें हैं। तो एक दिलचस्प बात यह है कि जैन दर्शन, इसको अभी हम आगे जब देखेंगे तो चर्चा करेंगे इस बात की विस्तार पूर्वक। जैन दर्शन
सब में चेतना स्वीकार करता है, सारे अस्तित्व में चेतना स्वीकार करता है। तो जैन दर्शन में अनेक वस्तुएं स्वीकार की गई हैं, अनंत वस्तुएं स्वीकार की गई हैं, और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म स्वीकार किए गए, मतलब अनंत गुण स्वीकार किए गए। ठीक है। तो अनेकांतवाद शब्द में जो अंत शब्द है वो द्वयार्थक है। एक तो वो प्रयोग हो रहा है अनंत धर्म के लिए, और दूसरा प्रयोग हो रहा है अनंत वस्तुओं के लिए। तो पहली बात तो ये कि वस्तुओं की संख्या कितनी है, अनंत है। दूसरी बात, एक वस्तु में गुणों की संख्या कितनी है, वो भी अनंत है। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लूरलिज्म is in both sense, quality and object. There is a eternal quality in everything, and things are also eternal. Okay. So जो क्वालिटीज हैं, धर्म है, वो धर्म भी दो प्रकार के हैं। ये जो क्वालिटीज हैं, धर्म है जो अनंत हैं, उनको भी दो प्रकार का जैन फिलॉसफी में बताया गया है। एक को कहते हैं गुण, और दूसरे को कहते हैं पर्याय। तो जो स्वरूप धर्म है उसको जैन फिलॉसफी में गुण कहा गया है, और जो आगंतुक धर्म है उसे जैन फिलॉसफी में पर्याय कहा गया है। दीज धर्म आर टू टाइप्स, नेचर एंड क्वालिटी। मैंने यहां गुण को नेचर के रूप में ट्रांसलेट किया है और पर्याय को क्वालिटी के रूप में। ठीक है। तो गुण क्या है? जो किसी द्रव्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य होता है वो गुण कहलाता है। ठीक है। जैसे जीव के लिए चेतना और मिट्टी के घड़े के लिए मिट्टी। मतलब गुण वो है जिसके अभाव में द्रव्य नहीं रह सकता, और द्रव्य वो नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। जैसे क्या है कि अगर चेतना नहीं रहेगी तो जीव नहीं रहेगा। चेतना के अभाव में क्या कहा जाता है? शरीर मृत हो गया। ऐसे मिट्टी का कोई घड़ा है, तो अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो घड़ा नहीं रहेगा, तो मिट्टी घड़े के लिए अनिवार्य है। ओके। सो नेचर विच इज एसेंशियल for the existence of a substance that called nature, like consciousness for living being and soil for clay pitcher. ठीक है। अब जो दूसरा धर्म है जिसे पर्याय कहा गया है, वो जो किसी द्रव्य में अनिवार्य गुण नहीं होता है, वो नहीं होगा तो भी काम चलेगा। जैसे जीव के लिए सुख और दुख, तथा घड़े के लिए घड़े का लाल रंग होना। तो क्वालिटी क्या है? विच आर नॉट मैंडेटरी फॉर एनी सब्सटेंस, लाइक हैप्पीनेस और सॉरो फॉर लिविंग बीइंग एंड रेड कलर ऑफ फॉर द पिक्चर। ठीक है। तो किसी वस्तु में, इस बात को बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर समझ लीजिए सॉरी, कि किसी द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों पाए जाए। तो गुण क्या है? जो एसेंशियल है, स्वरूप है, उसका स्वरूप धर्म जो है वो गुण है, और जो आगंतुक गुण है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो पर्याय कहा गया। क्लियर है? अब जो जैन धर्म में पर्यायों को भी दो आधार पर उसको बांटा गया है। ये जो अनंतता की बात है तो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अनेकता है, जो इटर्निटी है उसकी चर्चा के लिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो क्वालिटी है, पर्याय है, उसके भी दो प्रकार हो रहे हैं। ठीक है। एक स्वपर्याय और दूसरा पर पर्याय। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, ईच सब्जेक्ट कैन बी इंटरप्रिटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप ऑफ क्वालिटी। स्वपर्याय translated as a affirmative qualities and परपर्याय translated as a negative qualities. Okay.
किसी वस्तु में जितनी भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए उस वस्तु का आकार है, रंग रूप आदि है, ये सब स्वपर्याय है। मतलब उस वस्तु की जो खुद की विशेषता है वो सब स्वपर्याय होगा। ऑल द एट्रीब्यूट्स फाउंड इन एन ऑब्जेक्ट सच एज ए शेप, अपीयरेंस एक्सेट्रा आर अफर्मेटिव क्वालिटी। और जो उस वस्तु के गुणों को छोड़कर संसार की अन्य सभी वस्तुओं की जितने गुण हैं, जितनी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सब क्या है? परपर्याय है। ठीक है, तो ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट थिंग आर कॉल्ड नेगेटिव क्वालिटीज। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मान लीजिए आप किसी मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल की आप अभी बात कर रहे हैं उस मोबाइल में जितने गुण पाए जाते हैं वो सब उसके स्वपर्याय हो गए, अफर्मेटिव क्वालिटीज हो गया उस मोबाइल के लिए। और उस मोबाइल के अतिरिक्त न केवल दूसरे मोबाइल्स में जो गुण पाए जा रहे हैं वो, बल्कि कुर्सी, मेज, किताब, आदमी, गाय, बैल, देवता, मनुष्य, सब में जितनी क्वालिटीज पाई जा रही हैं वो सब पर पर्याय हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस रूप से स्पष्ट है कि स्वपर्यायों की संख्या हमेशा परपर्यायों से क्या होगी? कम होगी। तो परपर्यायों की संख्या स्वपर्यायों से हमेशा अधिक होगी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ निगेटिव क्वालिटीज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अफर्मेटिव क्वालिटी। तो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो किसी एक वस्तु के सारे ज्ञान को जान पाए, सारे क्वालिटीज को जान पाए। ठीक है, इसीलिए वो सापेक्षतावादी सब चीज को रिलेटिव देखते हैं और साध्यवाद का वो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो किसी वस्तु के सारे गुणों को जान ले। मान लीजिए वो बहुत प्रयास करके स्वपर्याय गुणों को जान भी लेता है तो पर पर्याय को नहीं जान पाता। ठीक है, तो अब जैन दर्शन में जो सत्य की अवधारणा है, व्हाट इज द रियलिटी, तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द रियलिटी इज दैट इन विच द साइन ऑफ ओरिजिन, डिक्लाइन एंड इंटिटी आर प्रेजेंट कॉल्ड रियलिटी। तो सत्य क्या है? जिसमें जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका क्षय होता है और जिसमें कुछ नित्यता रहती है। ठीक है, तो ये शंकराचार्य के त्रिकाला बाधित्व, जिसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, उस तरीके के सत्य की परिभाषा से पृथक परिभाषा है। इनकी सत्य की क्या परिभाषा है? जो जिसकी उत्पत्ति भी हो रही हो, जिसका नाश भी हो रहा हो और जिसमें कुछ नित्यता भी है, तो वो सत्य है। तो इस सत्य की परिभाषा के अनुसार जगत में पाए जाने वाली हर वस्तु सत्य हो जाती है। ठीक है, तो जगत, इसलिए जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई अपीयरेंस नहीं है, इट इज रियलिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि द्रव्य क्या है, तो जो संसार में पाए जाने वाले सारे द्रव्य क्या है? रियल हो गए। पहली बात सत्य हो गए, क्योंकि वो सब उत्पन्न और क्षय और नित्यता जो भी हो, तो संसार में हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो उत्पन्न होती, क्षय होती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बचा रहता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है सत्य के रूप में आ जाएगी। अब जैन के अनुसार द्रव्य क्या है? व्हाट इज द द्रव्य? तो कहा गया गुण पर्यायवतः द्रव्यम। जो लोकस है नेचर एंड क्वालिटी का, कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य गुण और पर्याय का आधार है, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं। ठीक है, पर्याय मतलब हो गया क्वालिटीज, जो आगंतुक गुण है, और गुण जब शब्द प्रयोग हो रहा तो नेचर, किसी सब्सटेंस का नेचर, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। जैन फिलॉसफी में जो द्रव्य है वो उनके कई प्रकार किए गए हैं। मुख्य रूप से उसको आस्तिकाय, अनास्तिकाय में विभाजित किया जाता है। और अनास्तिकाय
में काल आता है, आस्तिकाय को जीव अजीव में विभाजित किया जाता है, फिर जीव को बद्ध और मुक्त में विभाजित किया जाता है, फिर जो मुक्त जीव है उसमें भी नित्य मुक्त जीव और बद्ध से मुक्त हुए जीव की बात की जाती है। जो बद्ध जीव है उसमें भी 4 कैटेगरी की गई है। फिर अजीवों की संख्या भी 4 स्वीकार की गई है, जिसमें पुद्गल है, आकाश है, धर्म और अधर्म है। तो इस तरीके से द्रव्य को के विभिन्न प्रकारों को स्वीकार किया गया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक आस्तिकाय, अनास्तिकाय, जीवाजीव एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्यों की संख्या अनेक स्वीकार की गई है। देयर आर मैनी नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सब्सटेंस एक्सेप्टेड बाय जैन फिलॉसफी। ये देखिए इस ग्राफ में जो द्रव्य है उसके 2 विभाजन किए गए, एक आस्तिकाय एक अनास्तिकाय। आस्तिकाय मतलब क्या हो गया, जिसमें काया है, जो किसी न किसी रूप में स्थान घेरता है, वह आस्तिकाय है। नास्तिकाय जिसमें काया नहीं है, जो किसी भी तरीके का स्थान नहीं घेरता, वो नास्तिकाय है। तो नास्तिकाय केवल काल है, केवल काल जो है वो नास्तिकाय जो स्थान नहीं घेरता है। जबकि आस्तिकायों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जीव और अजीव। अजीवों की संख्या 4 स्वीकार की गई है, आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म। ठीक है, द्रव्य सिद्धांत को हम अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द्रव्य पूरा हम लोगों को पढ़ना है, इसमें से जीव अजीव सबको पढ़ना है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो वो आपको प्राप्त हो सके और आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या होती है, कुछ समझने में समस्या हो रही है या कोई और क्यूरियोसिटी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। और पहले वीडियो में मैंने अपना मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है फिलॉसफी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो हमने पढ़ाया है उसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसका सारे का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।